3 बच्चों ने माइक बंद करवा के सेम सवाल पूछा मेरे से। सर बहुत ऑनेस्टली आंसर करना सर, प्लीज मन रखने के लिए मत करना। सर मेरा अच्छा नहीं हुआ जेईई मेन, सर क्या अभी भी कुछ भी हो सकता है क्या? भाई क्या सुनना चाहते हो, चलो वही बोल देता हूं मैं। तो अंदर से जो है ना, अगर ये सवाल ज्यादा दिन टिक गया ना तो इसका आंसर पता नहीं क्या ही होगा। एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी होती है, सर मुझे भी बाउंस बैक करना है, सर मेरा नाम भी ऐसे लोगों की लिस्ट में आए जिन्होंने बाउंस बैक करके दिखाया, पर उसके लिए कीमत नहीं चुकानी होती है अपने को ना। कई बच्चे ऐसे, सर मेरा कुछ भी हो सकता है, पता है वो क्या सुनना चाहते हैं? सेल्फ पिटी। सर कुछ ऐसा आंसर कर दो कि सर मेरे जितनी भी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हुई है ना, आप सर बस उस पर दया दिखा दो और सर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ मेरे साथ जो हुआ ना वो ठीक है, जस्टिफाइड था, मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें में गड़बड़ी, इसके चक्कर में मेरा ये हुआ। भाई एक बात आज समझ ले, आज के बाद ये बात वापस नहीं होगी अब अगले जेईई मेन तक। लड़ाई 2 जगह से लड़ी जाती है और तभी जीती जाती है, एक अंदर से और एक बाहर से। अंदर से अगर तुम्हें विश्वास नहीं ना कुछ नहीं हो सकता और मैं बैठ जाऊं तो ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं। अबे लड़ तो सही कम से कम। ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? अगर इसका आंसर नहीं होता तो क्या लड़ाई भी नहीं लड़ता क्या 2 महीने की? इन सब ने भी अगर ये सवाल पूछा होता ना तो आज इनका नाम यहां पर नहीं होता। अंदर से पहले तो ये सोचो मैं किसी भी लेवल पर हूं, मैं अपना बेस्ट तो दूं कम से कम। पहले ही हम हार मान के बैठ जाएंगे। अभी इतने बच्चों से बात हो रही है जिनकी 23-24 को शिफ्ट हो गई, 22 को हो गई, बैठे हुए हैं, अभी तक भी रिवीजन चालू नहीं करा और फिर ये सवाल पूछ रहे हैं सर क्या अभी भी कुछ हो सकता है क्या? मैं दया नहीं दिखाऊंगा। देखो दया से कुछ नहीं होता, दया से कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूं। मतलब सिर्फ तुम्हें मन का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बाहर की लड़ाई पे आते हैं, अंदर की लड़ाई जीतो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक। हर बच्चा ईमानदारी से कमेंट में लिखना जिसकी इच्छा हो अंदर से करने की, नहीं तो छोड़ दो ये वीडियो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो मिलेगा जो जीतने वाला बच्चा तुम्हारे लिए छोड़ के जाएगा। अगर तुम में हिम्मत नहीं ना अंदर से लड़ाई लड़ने की तो ये छोड़ दो वीडियो, अभी तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं पूरी आगे प्लानिंग बताने वाला हूँ। वैसे भी पहले तो आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक। भाई ये लोग तुम्हारे जैसे ही हैं यार। कैसे करा? 2 महीने जान लगा दी, 10-15 घंटे पढ़ के दिखाया। एक बच्चा भानु 8 लाख से ज्यादा रैंक इंप्रूव कर दिया यार, बोर्ड देने के साथ में वो भी। अब बाहर की लड़ाई पे आते हैं। बाहर की लड़ाई ऐसे ही नहीं जीती जाती सर, बातें कर ली और हो गया। 3 टाइप के प्लान हैं, ध्यान से सुनो। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट से। 3 टाइप के प्लान अपन को 2 महीने में करने हैं, डिपेंडिंग ऑन परसेंटाइल, डिपेंडिंग ऑन अवर प्रिपरेशन। 3 तरह की प्लानिंग आज बताने वाला हूं, उसको फॉलो करना है। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल कम आएगी, सर वो क्या होनी चाहिए वो भी बताऊंगा, पर रुको। जो सिर्फ अभी जेईई मेन पे फोकस करेंगे क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया और उनको बोर्ड भी देना है। तो कुछ ड्रॉपर जिनका अच्छा नहीं गया, प्लस कुछ 12th वाले बच्चे जिनका ठीक भी गया, प्लस उनको बोर्ड भी देना है अभी, लेकिन उतना अच्छा जेईई मेन नहीं गया। वो पहले 2 महीने सिर्फ अब जेईई मेन की तैयारी करेंगे, उसके बाद एडवांस की तैयारी करेंगे। जेईई मेन में भी कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। फिर सेकंड सेट ऑफ बच्चा जिसका बहुत अच्छा गया वो सिर्फ एडवांस की तैयारी करेगा, और एक मेजॉरिटी जो बच्चा है वो दोनों की तैयारी जेईई मेन प्लस एडवांस की करेगा। 3 टाइप के प्लान अपन करने वाले हैं और इन सब की पढ़ाई बिल्कुल अलग ढंग से होगी। ऐसा नहीं है कि यार बस ठीक है एक ही टाइप की क्लास चल रही है जिसमें सब बैठ जाओ उसमें आगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तीनों का प्लान अलग अलग होता है, तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होती है, तीनों की थ्योरी अलग होती है, तीनों के टेस्ट अलग होते हैं। भाई एक से काम नहीं होता है, वन शर्ट फिट्स ऑल काम नहीं करता है कि एक ही साइज सबको आ गई भाई बैठ जाओ उसमें, नहीं। यहाँ पर्सनलाइजेशन की बात है, और यार जब पर्सनलाइजेशन की बात आती है ना तो वो हम सीखेंगे, वो तुम्हारी पूरी प्लानिंग करिए। भाई भारत के लेजेंड इनके गुप्ता सर ने 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यार, खुद मतलब IITian है, दोनों बच्चे IITian हैं, लाखों बच्चे पढ़े हुए बाउंस बैक करके जिन्होंने दिखाया है यार। इन्होंने जो जबरदस्त प्लान बनाया ना बच्चों, वो मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला हूं, और इसी के साथ आज लॉन्च कर रहा हूं वापस से बाउंस बैक जेईई मेन
सिर्फ जेई मेन 1 तक के लिए, जेई मेन प्लस एडवांस, मेन और एडवांस के लिए। और बच्चों इसमें आज नए एडिशन है 2 महा फीचर्स के लिए। मतलब अब बच्चों को लग रहा होगा अरे सर महा फीचर बोलने वाले हैं, मतलब अब प्राइस भी बढ़ाएंगे। भैया कोई प्राइस नहीं बढ़ रही है, अपने ऐसा नहीं होता कि फीचर ऐड हो गया तो उसकी प्राइस बढ़ गई। ये भी उसी ओरिजिनल प्राइस में, पिछले साल से प्राइस नहीं बढ़ाई भाई। और ये जो इस बार का बेस्ट बाउंस बैक आने वाला है उसमें 2 महा फीचर्स, बहुत जबरदस्त फीचर्स ऐड हो गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, रजिस्टर कर लेना। इसमें भी लिमिटेड बच्चे ही लेंगे, ये ध्यान रखना। अब प्लानिंग कैसे होगी, अब पढ़ाई कैसे होगी ना, वो समझते हैं। देखो अब मैंने 3 टाइप के प्लान बनाए, अब मैं बताता हूं। देखो सिर्फ जेई मेन, तो जो बच्चे जेई मेन प्लस एडवांस भी लेते हैं, मतलब उनकी एडवांस तक की पढ़ाई पूरी चलेगी, जेई मेन तक की, जेई मेन 1-2 तक के लिए चलेगी। लेकिन जो बच्चे जेई मेन की प्रिपरेशन करेंगे, जिनकी परसेंटाइल मान लो 80 परसेंटाइल से कम आई है, या जिन्होंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, उनको बच्चों सिर्फ जेई मेन की ही करनी चाहिए। सेकंड जेई मेन की 75 या 80 परसेंटाइल मान लो, क्योंकि बोर्ड भी करने हैं, अभी महा फीचर भी आएंगे। तो भाई जेई मेन की क्लासेस बिल्कुल सेपरेट टीम लेगी, उसमें हर एक चैप्टर को अपन तगड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। जेई मेन के हिसाब से प्योर जेई मेन चलेगा, उसमें प्योर जेई मेन, प्योर जेई मेन, प्योर जेई मेन। भैया एडवांस तुम जेई मेन के बाद में सोचना, पहले जेई मेन तो क्लियर करो यार। तो वो जो प्योर जेई मेन में प्लान फर्स्ट था, जो मैंने इसकी बात करी थी ना, इसकी ये यहां पर प्योर जेई मेन चलेगी। अब सेकंड टाइप की क्लास चलेगी प्योर जेई एडवांस, वो अलग सेट ऑफ टीचर्स लेंगे। ये दोनों टीचर्स का सेट अलग है, लाइव क्लासेस दोनों अलग अलग ले रहे होंगे। एक शाम को चल रही होगी, एक सुबह चल रही होगी, एक सुबह चल रही होगी, शाम को चल रही होगी, वो पता पड़ जाएगा तुम्हें। लेकिन दोनों अलग अलग स्लॉट्स में चल रही होंगी और सेपरेट टीम लेगी, सेपरेट क्वेश्चंस होंगे, उनकी सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेपरेट टेस्ट। अब ध्यान से सुनो, अब ये बच्चा कैसे करेगा, अब इसको मेंटर्स गाइड करेंगे। भाई तेरी यहां से यहां तक परसेंटाइल है, तो तू ये कंपोनेंट जेई मेन का कर और ये कंपोनेंट तू क्वेश्चन प्रैक्टिस जे एडवांस की कर। ये सबसे पेचीदगी वाला केस है कि कितना ज्यादा किस में से करना है, पर मेंटर्स एंड एनके सर की पूरी गाइडेंस तुम्हें हेल्प करेगी। पूरा प्लान हर बच्चे को मिलने वाला है उसकी परसेंटाइल के हिसाब से। बेटा तू ये फॉलो कर, तू अब ये फॉलो कर। अब तुमने मान लो बीच में इंप्रूव कर लिया, तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आने बीच में, तो मेंटर्स तुम्हें बता देंगे बेटा अब तू है ना इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ जा, और तुमने इसमें भी बहुत इंप्रूव कर लिया तो तू इस कैटेगरी से बेटा इस कैटेगरी में आ जा। तो 3 तरीके के पूरे प्लान चलेंगे, सेपरेट लाइव क्लासेस, सेपरेट क्वेश्चन, सेपरेट टेस्ट। अब देखो अब कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ये सब बाउंस बैक में होने वाला है। बाउंस बैक जेई मेन की बात, जेई मेन 2 तक और जेई मेन प्लस एडवांस। मैं रिकमेंड करूंगा जेई मेन प्लस एडवांस आप करो, ताकि वो एडवांस तक की आपकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर सकेंगे। ताकि यार अब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, अब रुको पहले महा फीचर रिवील कर देता हूं। ये क्लास 12th के लिए है, ड्रॉपर्स निराश मत हो, उनके लिए भी आने वाला है एक अभी महा फीचर। भाई इस बार बाउंस बैक में क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन भी, जो लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन और सब है ना, वो आपको ईसरल के डेडिकेटेड बोर्ड्स की टीम वो अलग लाइव क्लासेस के थ्रू करवाएंगी। बोर्ड की टेंशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स, उसका प्रॉपर प्लान होगा लाइव क्लासेस का। तो आधा टाइम बोर्ड्स और आधा टाइम जेई मेन, मेन प्लस एडवांस या जे एडवांस, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो भैया इस बार बोर्ड का भी लाइव क्लासेस, लाइव रिवीजन, लाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे भी समय परमिट करेगा उस हिसाब से वो सब चीजें चलती जाएंगी उसमें। और आपके पास में पूरा बोर्ड का सपोर्ट है, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के सैंपल पेपर्स, मार्क्ड एनसीईआरटीज, मतलब आपको पूरा बोर्ड का कॉर्नर भी मिल जाएगा। मेंटर को बोल देना आपको बोर्ड देना है तो वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस बार बोर्ड्स भी टैकल कर रहे हैं बाउंस बैक के साथ में। ये साल पहली बार एडिशन किया है ऐसा, विद लाइव क्लासेस विद बोर्ड स्पेशलिस्ट टीचर्स। ठीक है, तो जेई मेन की अलग सेट ऑफ टीचर, जे एडवांस एक्सपर्ट, जे एडवांस लेवल पे उस गेम में चलेगा। जिनको बोर्ड की करनी है, चैप्टर वाइज करनी है, जो चैप्टर तुम्हारा कमजोर है जैसे करनी है वैसे कर लेना। मतलब ये चीज़ कवर्ड हो गई। बोर्ड भी इस बार महा फीचर में ऐड हो गया है। अब सेकंड महा फीचर क्या है,
सेकंड महा फीचर है महा रिवीजन। बच्चों की हमने एक चीज देखी, ये सबके लिए है। जैसे जैसे तुम अब पूरे कोर्स को ना टारगेट्स में डिवाइड कर दिया, वो मेंटर्स एक्सप्लेन कर देंगे तुम्हें, तो पूरे जो टारगेट्स है ना, हर एक सेट ऑफ फिजिक्स का एक टारगेट, मैथ्स का एक टारगेट, केमिस्ट्री का टारगेट, तुम पढ़ रहे हो, लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन क्या है, बच्चे भूलने लग जाते हैं अब। तो भाई इस बार एक नया एडिशन करा है कि जैसे जैसे टारगेट्स होते जाएंगे ना, उसके बाद उसका रिवीजन भी होता जाएगा वीकली बाय वीकली बेसिस के ऊपर में।